आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था और उसी पैटर्न पे चलते हुए जिस तरह से त्राईमाम अंग्रेजों ने कर रखा था हिंदुस्तान में, उसी तरह का त्राईमाम आज भाजपा की सरकार ने, मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान की जनता के साथ कर रखा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज कांग्रेस पार्टी ने भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि इजराइल का जो पेगासस है उससे हमारे नेताओं की जो जासूसी कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। और पिछले दिनों जो हमारे बच्चे 6-6 महीने से तैयारियां कर रहे थे वो पेपर लीक होकर उन बच्चों का कितना इन्होंने आर्थिक नुकसान किया है, कितना कोई दूसरा फिजिकल नुकसान किया है। बच्चे 100 किलोमीटर से आके पेपर देने आए थे लेकिन इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई, परीक्षा को रद्द कर दिया। इनके अंदर तनिक भी कहीं नैतिकता है तो मनोहर लाल जी को तुरंत आज हरियाणा सरकार को भंग करके नए चुनाव कराने चाहिए। और इसी तरह से हमारे कृषि प्रधान देश के अंदर ये काले कानून लागू करके जिस तरह से किसानी को ख़त्म करना चाहते हैं, किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी आज किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेते, एमएसपी का गारंटी का कानून नहीं बनाते, तब तक कांग्रेस पार्टी अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। और भी जो दूसरी चाहे महंगाई की बात हो, आज महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि आम आदमी की दाल रोटी खाना भी दुभर हो चुका है। चाहे गैस की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो या कोई दूसरी खाद्य वस्तुओं की बात हो, आज सभी चीज़ों का दाम आसमान को छूने पर जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज रोष मार्च निकाला है। लोकतंत्र के अंदर विरोध करने के जो तरीके होते हैं उसी तरह से हमारा संवैधानिक अधिकार हमने प्रयोग करते हुए हमने मोदी सरकार के खिलाफ, खट्टर सरकार के खिलाफ ये रोष प्रदर्शन किया है। और मैं आपके माध्यम से मनोहर लाल जी खट्टर सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर तनिक भी नैतिकता है, जिस तरह से इस सरकार को हम अगर पेपर लीक सरकार कहें तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। इसलिए मनोहर लाल जी को तुरंत हरियाणा विधानसभा भंग करके नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन का मौजूदा गठबंधन सरकार से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। बलवान जी, जिस तरह से हरियाणा सरकार हर साल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को 25 करोड़ रुपए बजट देती है कि सीक्रेसी मतलब छुपाया जा सके, पेपर लीक ना हो, उसके बावजूद भी पहले ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ, अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ। तो क्या लगता है जो युवाओं ने जिस तरह से पैसे लगाए थे वो आए थे इतनी दूर से, क्या भरपाई होनी चाहिए उनकी? अगर सरकार चाहे तो तंत्र को इतना मजबूत कर सकती है कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिस तरह से करोड़ों रुपए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे खर्च करती है और उसके बावजूद भी भाजपा के लोग जानबूझ के ये पेपर लीक कराते हैं। इसके अंदर भाजपा के लोगों के, जजपा के लोगों के निसंदेह हाथ मिलेगा, नहीं तो कोई भी ताकत नहीं है कि पेपर लीक हो जाए। ये सरकार जानबूझ के युवाओं से खिलवाड़ कर रही है, उनका जानबूझ के समय खराब कर रही है, उनका जानबूझ के आर्थिक नुकसान कर रही है और युवाओं का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन मनोहर लाल जी को सोचना चाहिए कि युवा जब सड़कों पर आ गया तो आपका जीना दुभर हो जाएगा। बलवान जी, कहीं ना कहीं जो पेपर जो लीकेज हुआ है इसमें पूरा भाजपा का हाथ है सर? सरकार की के अंदर पूरी जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती और सरकार की शय के बगैर पेपर लीक हो नहीं सकता। इसलिए पूरी तरह भाजपा और जसपा सरकार की जिम्मेवारी बनती है और सरकार खुद ही करवा रही है। ऐसा भी आम लोगों की जन भावना है। और ये एक बार नहीं, जब से ये सरकार बनी है 7 साल में 56 बार पेपर लीक हो चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो साथी 6-6 महीने से कोचिंग ले रहे थे, जो 100 किलोमीटर से चल के पेपर देने आए थे, उनका कितना आर्थिक नुकसान हुआ होगा। उनकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए।